रिमझिम बारिश खिड़की के कांच पर गिर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जगमगा रही थी। अदिति अपनी गोद में एक पुरानी फोटो पकड़कर बैठी थी। उसी फोटो में उनके कॉलेज के दिनों की हंसी थी, वही बेफिक्री पल और वही लड़का जिसकी मुस्कान से पूरी दुनिया खूबसूरत लगती थी। वो था आर्यन। आज उसे गए पूरे 3 साल हो चुके थे, मगर उसके बिना हर दिन पहले जैसा खाली था। कॉलेज की शुरुआत। अदिति को याद आया वो पहला दिन जब आर्यन उससे टकरा गया था। उसके हाथ से किताब गिर गई थी और आर्यन घबरा कर बोला था, माफ़ करना, ये मेरी गलती है। वैसे पहली मुलाकात का ये तरीका शायद फिल्मों में अच्छा लगता होगा, असल जिंदगी में नहीं। अदिति हंस पड़ी थी। उसी हंसी को देखकर आर्यन कुछ पलों तक उसे ही देखता रह गया। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, दोस्ती गहरी हुई और फिर एक दिन लाइब्रेरी के शांत कोने में आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अदिति ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों की चमक ने सब बता दिया। उनकी कहानी किसी खूबसूरत उपन्यास से कम नहीं थी। बारिश में कॉफ़ी, रात भर फ़ोन पर बातें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और फिर उससे भी छोटी माफिया। प्यार का सबसे खूबसूरत पल। एक दिन दोनों कैंपस की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर जिंदगी एक किताब है अदिति, तो मैं चाहता हूँ कि हर पन्ने पर तुम हो, तुम्हारी हंसी हो, तुम्हारा गुच्छा हो, तुम्हारी बातें हो, सब कुछ। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं चाहती हूँ कि इस किताब का आखिरी पन्ना भी हम दोनों साथ पढ़े। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें क्या पता था कि किस्मत की किताब में कुछ और लिखा है। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम जब अदिति प्रैक्टिकल से लौट रही थी, उसे आर्यन का फोन आया। उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। अदिति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अदिति, मुझे कैंसर है। उसके कानों में जैसे किसी ने भारी पत्थर दे मारा हो। कुछ पल के लिए दुनिया रुक चुकी थी। नहीं, ये मजाक है ना? अदिति की आवाज़ कांप उठी। काश ये मजाक होता। आर्यन ने कहा, डॉक्टर कह रहे थे कि शायद बहुत कम वक्त है, पर तुम डरना मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तुम्हारा हाथ मत छोड़ना। अदिति ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन, मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ। उस रात दोनों खामोशी में एक दूसरे से जुड़े रहे, पर यह खामोशी सबसे ज्यादा बोलने वाली थी। लड़ाई, उम्मीद की। अदिति हर दिन अस्पताल जाने लगी। आर्यन दर्द छुपाकर मुस्कुरा रहता। वह कहता, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मुस्कान से लड़ता हूँ, तुम आंसुओं से नहीं। कुछ महीने तक सब ठीक भी लग रहा था। आर्यन के भीतर जीने की आग, उसे अदिति का सपोर्ट ताकत देता था, लेकिन बीमारी अपना काम करती रही। अंतिम रात, एक रात अस्पताल में तेज बारिश हो रही थी। आर्यन की सांसें धीमी पड़ने लगी। अदिति डरते डरते बोली, आर्यन, मुझे मत छोड़ना प्लीज। वह मुस्कुराया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। अगर मर भी गया तो भी यहीं रहूंगा, तुम्हारे आसपास। तुम जब जब मुझसे बात करोगी मैं सुनूंगा, जब जब रोओगी मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा, लेकिन महसूस कराऊंगा कि मैं हूँ। अदिति उसके सीने पर सिर रखकर फुट फुट कर रो पड़ी।
आर्यन ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, एक वादा करो, जिंदगी जीना बंद मत करना, और अगर कभी किसी दिन किसी मोड़ पर कोई तुम्हें मेरी तरह प्यार करे और तुम उसे अपना दिल दे दो तो मैं खुश रहूँगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें कैसे भुलाऊंगी? अदिति ने पूछा। आर्यन ने कमजोर मुस्कान से साथ कहा, प्यार को भूला थोड़ी जाता है, वो तो बस दिल के किसी कोने में सो जाता है। तुम आगे बढ़ना, लेकिन मुझे अपने साथ रखना। उनकी बातें वही खत्म हुई और कुछ ही देर बाद मशीन ने एक सीधी लंबी आवाज दी और अदिति की दुनिया बिखर गई। आज की रात अदिति ने फोटो को प्यार से चूमा। आर्यन, तुम वापस आना, उसने धीरे से कहा। एक बार, बस एक बार। तभी खिड़की पर तेज हवा चली। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो आर्यन से आती थी। अदिति की आंखें भर आई, पर इस बार आंसू दर्द से नहीं, सुकून से थे। उसने आसमान की तरफ देखा। एक तारा बहुत चमक रहा था। वही चमक, वही एहसास, वही आर्यन। मैं जी रही हूँ आर्यन। वह मुस्कुराई, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ, हवा जैसा। मुस्कुराकर उसे छू गई और अदिति ने महसूस किया, प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है और रूह कभी नहीं मरती।